तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि अपना घर बनवाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर बनवाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लिंथ बीम आपके घर की मजबूती का बेस होता है, जो आपके पूरे घर और दीवारों के लोड को सपोर्ट करता है और इससे सेफली नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करता है हमारे फाउंडेशन पे। तो ऐसे में अगर प्लिंथ बीम जो बनाया जाता है, अगर वो सही से नहीं दिया गया, नहीं बनाया गया, तो फिर ये प्लिंथ बीम आपके किस काम का है? ये इसको प्लिंथ बीम वहाँ पे बनाना बेकार है, उससे अच्छा कि आप सिर्फ डीपीसी दीजिए और अपना ऊपर का दीवार बना लीजिए। तो ये सिर्फ आप अगर वैसे आप प्लिंथ बीम बनाते हैं तो सिर्फ समझिए कि आपका फालतू का वहाँ पे खर्च हो रहा है। तो मैं इस वीडियो में इसीलिए आपको बताऊंगा कि अगर आप मजबूत अपना प्लिंथ बीम बनाना चाहते हैं, घर का जो मेन चीज़ है, जो बेस होता है, वो आप मजबूत देना चाहते हैं, तो फिर आपको प्लिंथ बीम का साइज़ कितना रखना है, उसमें स्टील कितना डालना है, और प्लिंथ बीम में जो हम कंक्रीटिंग करते हैं, जो मसाला डालते हैं, या फिर जो हम उसमें सरिया प्रोवाइड करते हैं, स्टील देते हैं, तो उसमें क्या क्या लोग गलतियाँ करते हैं, वो आपको कैसे सही तरीके से करना है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। वीडियो डिटेल में शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो डिटेल में शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्लिंथ बीम होता क्या है। प्लिंथ बीम जो होता है कि हम अपना जो फुटिंग होता है, घर का फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन तैयार कर लेते हैं, फिर अपना रोड लेवल से 1.5 से 2 फीट ऊपर अपना फर्श, जो मकान का जो फर्श जहां हमें रखना है, बेस जो रखना है, जहां पे हमारा फ्लोर रहेगा, तो वहां तक ऊंचाई को उठाते हैं। फिर वहां एक प्लिंथ बीम डालते हैं। प्लिंथ बीम डालने से ये होता है कि वो पूरे जो हमारा जितना भी कॉलम होता है, जितनी भी दीवार होती है, वो सबके नीचे एक कंक्रीट का बेस दिया जाता है। वो आपस में कॉलम को बांध के रखता है। पूरे हमारे जितनी भी दीवार होती हैं, सारी दीवार हमारे प्लिंथ बीम के ऊपर आती है। तो प्लिंथ बीम घर में देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत हद तक आपके जितने भी बिल्डिंग की लोड है उसको ट्रांसफ़र करता है। तो प्लिंथ बीम जो हमें अपने मकान में देना है, सबसे बेसिक चीज़ यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको। आपका अगर ग्राउंड फ्लोर मकान बना रहा है, यानी एक मंजिल का, या फिर ग्राउंड फ्लोर +1, यानी कि ग्राउंड फ्लोर हो गया और एक और मंजिल हो गया, यानी 2 मंजिल आम भाषा में कह लें, तो उतना तक आप मकान बना रहे हैं। और मान लीजिए कि जो आप ये प्लिंथ बीम दे रहे हैं, वो उसके नीचे जितने भी प्लिंथ बीम दी जा रही है, उसके नीचे सभी जगह आप 9-9 इंच का दीवार बनाया है। 9-9 इंच की दीवार कहाँ से बनानी है? नीचे से, जहाँ से हमारा फुटिंग होता है, बेस होता है, वहाँ से हम नीचे से दीवार बना के 9 इंच की ले आते हैं। और जहाँ तक हमारा फ्लोर लेवल होता है, जहाँ हमें प्लिंथ बीम डालना है, वहाँ तक आप जैसे देख रहे हैं यहाँ वीडियो में, सभी जगह आपको दीवार दिखाई दे रही है, उसके ऊपर अब यहाँ पे प्लिंथ बीम दिया जाएगा। तो ये जो है, अगर ऐसे है आपका दीवार है और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर आप एक मंजिल का बना रहे हैं या फिर 2 मंजिल तक, तो उस केस में जो प्लिंथ बीम का आपको साइज रखना है, वो रखना है कितना? 9 इंच उसकी चौड़ाई रहेगी, और जो उसकी गहराई रहेगी, यानी कि जो मोटाई की बात कर लें, वो आपका कितना? 12 इंच की रहेगी। ठीक है। तो ये जो 9 इंच बाई 12 इंच का आप प्लिंथ बीम देंगे, तो अब इसमें हमें स्टील क्या देना है? स्टील के लिए यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि जो थंब रूल होता है, उसके हिसाब से आपको जो बॉटम में, यानी जो नीचे स्टील देना है, वो 3 पीस आपको 12 mm का देना है, और ऊपर में भी आपको 3 पीस 12 mm का देना है। ठीक है। हाँ, ये आप स्टील कहाँ कम कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि आपका जितने भी जैसे प्लिंथ बीम है, उसके ऊपर अब जो आप घर का जो दीवार बनाते हैं, अगर सब वो 9-9 इंच का दे रहा है, तो उस पर ज़्यादा लोड होगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है? 9 इंच बाई 12 इंच का उसका साइज रखना है, और 6 पीस उसमें सरिया 12 mm का, 3 ऊपर 3 नीचे इस्तेमाल करना है। जो उसमें रिंग प्रोवाइड करना है, जो स्टीरअप हम बोलते हैं, वो 8 mm का आपको स्टीरअप देना है, और एक रिंग से दूसरे रिंग की दूरी आपको 6 इंच की रखनी है। वहीं मान लीजिए कि आपका जहाँ प्लिंथ बीम आ रहा है, और उसके ऊपर जैसे अंदर की दीवार सब 4 इंच की होती है, तो 4 इंच का दीवार आ रहा है, जैसे हमारा किचन का हो गया, बाथरूम का हो गया, तो वहाँ पे जो प्लिंथ बीम का आप साइज रखेंगे, वहाँ पे भी आपको 9 इंच बाई 12 इंच का रखना है। 9 इंच चौड़ा और 12 इंच गहरा। जो सरिया है, सरिया वहाँ पे आप कम कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि 3 नीचे दे सकते हैं, और टॉप में जो टॉप स्टील होता है, उसमें 2 पीस आप 12 mm का स्टील दे सकते हैं। स्टीरअप यानी जो रिंग देंगे, वहाँ पे भी आपको 8 mm का स्टील रिंग देना है, और वो 6 इंच के दूरी पे रखना है। हाँ, ये कब किस केस में बताया? कि जब आपके प्लिंथ बीम के नीचे दीवार हो। अब बहुत जगह ऐसे देखा जाता है कि लोग नीचे से दीवार नहीं बनाते हैं, सिर्फ बाहरी बाहरी जो उनका दीवार होता है, उसके नीचे वो बाहरी बाहरी जो प्लिंथ बीम होता है, उसके नीचे वो दीवार देते हैं। अंदर की जितनी भी प्लिंथ बीम होती है, उसके नीचे वो दीवार नहीं उठाते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं? मिट्टी भरते हैं, उस पर अपना बेस बनाते हैं, एक सोलिंग करते हैं 1 ईंट का, और उस पर प्लिंथ बीम का रड बिछा के उसकी ढलाई कर देते हैं, फिर उसके ऊपर से वो दीवार बना लेते हैं। तो अगर ऐसा केस है कि आपके प्लिंथ बीम के नीचे दीवार नहीं है,
तो फिर आपको करना क्या है कि जो प्लिंथ बीम का साइज रखना है उस केस में भी मैं कितना बता रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 का, यानी कि 2 मंजिल तक का। तो उस केस में आपको क्या करना है, 9 इंच बाई 12 इंच का उसका साइज रखना है। साइज वही रहेगा, जो सरिया है सरिया यहाँ बढ़ जाएगा। 3 पीस सरिया आपको 16 mm का बॉटम में देना है नीचे, और ऊपर में आप 3 पीस 12 mm का देना है। और जो रिंग होगा, रिंग आपका 8 mm का 6 इंच के दूरी पे देना है। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ मैं थंब रूल बता रहा हूँ जो आम कंस्ट्रक्शन होता है उसके हिसाब से। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि जिसके नीचे दीवार नहीं है, जिस प्लिंथ बीम के नीचे, वहाँ 16 mm का स्टील हम प्रोवाइड करेंगे नीचे की तरफ बॉटम में, और टॉप में 12 mm का 3 स्टील प्रोवाइड करेंगे। वहीं मान लीजिए आप मकान जैसे कि दो मंजिल से ज़्यादा, 3 मंजिल 4 मंजिल का बना रहे हैं, तो उस केस में जो प्लिंथ बीम का आप साइज रखेंगे वो 9 इंच बाई वहाँ पे 15 इंच का कर देना है आपको साइज। 9 इंच चौड़ाई वही रहेगी, जो गहराई है उसकी 15 इंच की हो जाएगी। और जो उसमें स्टील हम देंगे, 16 mm का बॉटम में 3 स्टील देंगे और 12 mm का टॉप में 3 स्टील देंगे। और जो रिंग होगा, रिंग 8 mm का देना होगा। और जो रिंग की दूरी रहेगी वो 6 इंच सेंटर से सेंटर रहेगी। ठीक है, अब जो ये सरिया हम बांधते हैं उसमें एक दो चीज़ें और ध्यान ये रखनी है, जैसे कि जो हम वहाँ पे रिंग देते हैं तो रिंग का जो हुक रहेगा, जहाँ पे रिंग हमारा ख़त्म होता है, जो मुड़ता है वो अंदर की तरफ मुड़ा होना चाहिए 135 डिग्री पे। वो अगर अच्छे से मुड़ा रहेगा तो मान लीजिए आपके बीम पे कोई लोड पड़ता है, वो अपने जहाँ पे बीम ख़त्म होता है साइड से, कोनों से अगर वो उठता है ऊपर की तरफ, तो जो रिंग होता है वही उसको बांध के रखता है आपके सरिये के साथ, तो मजबूती से एंकरिंग का काम करता है। फिर जहाँ पे आपका बीम ख़त्म हो रहा है, चाहे कॉलम के पास ख़त्म हो रहा हो या बीच में ख़त्म हो रहा है, जैसे दूसरा बीम उस पर सेकेंडरी बीम जाके चढ़ रहा हो, जैसे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जहाँ बीम ख़त्म हुआ है उसका स्टील सीधा सीधा काट के छोड़ दिया गया है, जबकि ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। वहाँ क्या करना था, आपको डेवलपमेंट लेंथ जिसे हम एल बोलते हैं, एल प्रोवाइड करना चाहिए था, कम से कम 6 इंच का। ऊपर वाले स्टील में 6 इंच का आपको एल प्रोवाइड कीजिए, नीचे वाले स्टील में 6 इंच आप ऊपर मोड़िए, दोनों को मोड़ को आपस में बांध दीजिए जैसा आप देख रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि ये अगर बीम पे लोड पड़ता है तो वो जल्दी वहाँ से ऊपर की तरफ खिंचाव नहीं होता है, तो वहाँ से हटेगा नहीं, स्टील अपने जगह पे पोजीशन पे वो बरकरार रहेगा। तो इस तरीके से आपका प्लिंथ बीम मजबूत होगा। और दूसरी बात कि जब आप प्लिंथ बीम की ढलाई करेंगे तो उसमें आप M20 ग्रेड से नीचे का कंक्रीट आपको इस्तेमाल नहीं करना है। M20 ग्रेड कहने का मतलब है कि 1:1.5:3 रेशियो का जो हम मसाला बनाते हैं वो आपको इस्तेमाल करना है। शटरिंग के लिए आपको कभी भी प्लाई बोर्ड या MS प्लेट की जो फ्रेम आती है वो इस्तेमाल करना है, ईंट का शटरिंग इस्तेमाल नहीं करना है। साथ में कवर ब्लॉक लगानी है और वाइब्रेटर का अच्छे से इस्तेमाल करना है।